साथियों नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और माहेश्वर सूत्र से कितने वर्णमाला में जो वर्ण हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत भगवान शिव के डमरू वादन से उत्पन्न ध्वनियों से 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी। कितनी? 14। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं वो इस प्रकार है। पहला है अ ई उ न, दूसरा री ली क, तीसरा ए ओ ग, चौथा ऐ औ च, पांचवा है ह य व र ट, छठा ल न, सातवां ञ म ड न न म, आठवां ज भ ञ, नौवां सूत्र है घ ढ ध श, दसवां ज ब घ ड द श और 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ थ च ट त व और 12वां क प य, 13वां श श स र और 14वां अंतिम सूत्र अ ल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, जिन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। और इसका जो तीसरा नाम है वो है अक्षर सम्मामनाय। अक्षर सम्मामनाय। तो माहेश्वर सूत्रों को हम प्रत्याहार सूत्र और अक्षर सम्मामनाय भी कहते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा बताता हूं कि माहेश्वर सूत्र का प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञा है। तो 14 माहेश्वर सूत्र में 14 वर्ण इत संज्ञा वर्ण है। कितने वर्ण? 14 जो वर्ण हैं वो इत संज्ञा वर्ण है, जिनकी इत संज्ञा होने के पश्चात उसका लोप कर दिया गया है। यानी 14 इत संज्ञा वर्ण है जो प्रत्याहार बनाते समय इन वर्णों की गणना नहीं की जाती है, उसका लोप हो जाता है इत संज्ञा वर्ण। और इसमें से ह वर्ण है, उस वर्ण की इस माहेश्वर सूत्र में 2 बार आवृत्ति हुई है। ह वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, एक तो 5वें सूत्र में और एक 14वें सूत्र में। यानी ह एक वर्ण एक ऐसा है जो इस माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। न वर्ण की इत संज्ञा 2 बार हुई है। न वर्ण की जो इत संज्ञा है वो 2 बार हुई है, ये भी ध्यान रखना। इत संज्ञा तो कौन सा वर्ण है जिनकी इत संज्ञा 2 बार हुई है? वो है न वर्ण। एक तो 6ठे सूत्र में न वर्ण की संज्ञा हुई है और एक पहले ह वर्ण 2 बार प्रयुक्त हुआ है और न वर्ण की इत संज्ञा 2 बार हुई है। न वर्ण है उसकी इत संज्ञा 2 बार हुई है। एक से जो 4 तक के जो माहेश्वर सूत्र हैं वो सभी स्वर विधायक सूत्र हैं। स्वर विधायक यानी 1 से 4 सूत्रों में सभी स्वर आए हुए हैं। पांच से लगाकर 14 तक जो सूत्र हैं, 5 से 14 तक जो सूत्र हैं ये व्यंजन विधायक सूत्र हैं। यानी संस्कृत वर्णमाला के सभी जो व्यंजन हैं इन सूत्रों में समाहित है। व्यंजन विधायक सूत्र। अब जो पहले सूत्र का जो अ है
और जो चौथे सूत्र का जो अंतिम वर्ण है च, इन दोनों को मिलाकर के यानी अ च एक प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। अच प्रत्याहार बनते। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। अच का मतलब होता है स्वर, यानी इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो अ ई उ, अच प्रत्याहार में अ ई उ, री, दृ, ए, ओ, ऐ और औ, ये 9 स्वर आते हैं। पांचवें सूत्र से लगाकर 14वें सूत्र तक ये सभी व्यंजन विधायक सूत्र हैं, जिसे हल कहा जाता है। हल प्रत्याहार में आते हैं सभी। कौन से प्रत्याहार में आते हैं? हल प्रत्याहार में। जैसे 5वें सूत्र का पहला वर्ण ह और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण ल, इनके बीच में जितने भी जो वर्ण आ रहे हैं अंतिम वर्ण को छोड़ करके सभी हल हैं, यानी व्यंजन वर्ण हैं। ये कुल 33 है। यानी माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 स्वर और 33 व्यंजन है, यानी कुल 42 वर्णमाला में वर्ण होते हैं। 42 वर्ण माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर और 33 व्यंजन, दोनों को मिलाकर के 42 वर्ण होते हैं। प्रत्याहार जो विधायक सूत्र है वो है आदि रंत्यन संहिता। इन किसी भी सूत्र का जो पहला वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर के प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। ये सूत्र कह रहा है आदि रंत्यन संहिता। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। विधायक सूत्र, प्रत्याहार विधायक सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर, 33 व्यंजन और कुल 42 वर्ण होते हैं। अब पाणिनि के अनुसार हम संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं पढ़ते हैं? तो पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में 63 या 64 वर्ण होते हैं। 63 या 64 वर्ण होते हैं। इसमें पाणिनि ने 21 या 22 स्वर वर्ण माने हैं। स्वर वर्ण 63 या 64 वर्णों में से 21 या 22 स्वर वर्ण माने हैं। स्वर वर्णों को भी ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत 3 भागों में विभाजित किया है। तो उन्होंने अ, ई, उ और री, इन वर्णों को, इन स्वर वर्णों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों के भेद स्वीकार किए हैं। यानी अ, ई, उ, री ह्रस्व में भी होता है, दीर्घ में भी होता है और प्लुत भी भेद इसका स्वीकार किया है। यानी 4 × 3 बराबर 12 वर्ण होते हैं। अ, ई, उ, री प्रत्येक के कितने कितने भेद उन्होंने स्वीकार किए हैं? 12 भेद। अब री, इनका केवल ह्रस्व या प्लुत भेद स्वीकार किया है, यानी 1 या 2 वर्ण। री वर्ण का केवल ह्रस्व या प्लुत भेद ही स्वीकार किया है पाणिनि ने, तो इसको 1 या 2 वर्ण माना जाता है। इसके पश्चात ए, ऐ, ओ और औ, इन चारों वर्णों के दीर्घ और प्लुत भेद स्वीकार किए हैं। दीर्घ
व प्लुत भेद स्वीकार किए हैं। यानी ए के दीर्घ यानी ए, ऐ, ओ, औ के दीर्घ भेद भी और प्लुत भेद भी, यानी 4 × 2 बराबर 8। 8 वर्ण ये माने हैं। तो 12 × 8 20, 21 या 22। तो 21 या 22 स्वर वर्ण माने हैं पाणिनि ने। वर्णमाला में 21 या 22 स्वर वर्ण माने हैं और 33 व्यंजन माने हैं। इसमें से 25 जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन माने हैं। स्पर्श व्यंजन जिसे उदित वर्ण भी कहा जाता है। प्रत्येक जो वर्ग हैं जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, पांचों वर्गों के 5-5 अक्षर यानी 25 जो वर्ण हैं क से म तक, क से म तक, ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं या उसको उदित वर्ण भी कहा जाता है। 4 वर्ण ऊष्म वर्ण स्वीकार किए। ऊष्म, और इसके अलावा 4 वर्ण अंतस्थ माने। अंतस्थ वर्ण ऊष्म वर्ण में श, श, स और ह, ये 4 वर्ण ऊष्म, और य, व, र और ल, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण माने। इस प्रकार कुल 25 और 4 29 और 4 33, ये 33 व्यंजन वर्ण स्वीकार किए और 21 और 22 स्वर वर्ण, यानी कुल वर्णमाला में 63 या 64 वर्ण स्वीकार किए हैं पाणिनि के अनुसार। इसके अलावा पाणिनि ने अनुस्वार, जीवामूल्य, उपध्मानीय, यम वर्णों को भी, यम, दुष्पृष्ठ, इनको भी वर्ण माना है। इन वर्णों के अलावा पाणिनि ने अनुस्वार, जीवामूल्य, उपध्मानीय, यम और दुष्पृष्ठ, इन सबको भी वर्णों की श्रेणी में गिना है। तो ये थे पाणिनि के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या, और यहाँ पर हमने पहले माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान और यत्न के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।